लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा, उनको बात कहने का मौका नहीं मिलेगा, उनके बीच में नहीं रहेंगे। सबसे पहला काम तो यही करना है कि उनकी दिक्कतें समझना और उनसे मिलना, सारी समस्याओं को समझना और उसको सारी बातों को यहीं पे पहले उसको एनालाइज करना कि कौन सा काम होने लायक है और कौन सा हवा में है, और जो काम ऑलरेडी चल रहे हैं जैसे रेल का है या सड़कों का है या पुल का है, उसकी अभी क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है, किस वजह से वो रुके हुए हैं। जैसे मसान नदी पे एक पुल है, वो पास हो गया है, वो बन नहीं रहा है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे संज्ञान में हैं। सबसे पहले सब चीज़ों को समझना और फिर उनके ऊपर कार्य करना। सर एक सवाल और, जैसे कि यहाँ पे बगहा में और वाल्मीकि नगर में लोग अफसरशाही से परेशान हैं, किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या आपकी सरकार आएगी तो नेताओं की चलेगी? यहाँ नेताओं की नहीं चलती है इसमें। देखिए, जब हम इस जर्जर हालत की व्यवस्था की इस फैक्ट्री को लिए तो यहाँ भी ऐसे ही अफसरशाही चलती थी। यहाँ के किसानों से पता कर लीजिए आप। और आज के दिन सबको पता है कि एक किसी छोटे से छोटे एक कट्ठे के किसान का भी एक मैसेज आ जाए हमारे पास कि व्यवस्था में कोई सुन नहीं रहा है या ये नहीं कर रहा है, तो क्या हालत उस ऑफिसर की होती है, क्या उस एम्प्लॉय की होती है और क्या हमारी होती है, ये सब किसान यहाँ जानते हैं। ये जो अफसरशाही है उतनी तक ठीक है जब तक जनता का काम हो रहा है। जहाँ जनता को परेशान करने वाली अफसरशाही होगी उसको ना तो जनता चाहती है, तो मैं कौन होता हूँ, मेरे को तो वही करना है जो जनता को चाहना है। मेरा काम है जनता की बात सरकार तक लेके जाना, और मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि समय बताएगा कि अफसर मनमानी जो चलती है उसके ऊपर जनता क्या चाहती है, जो जनता चाहती है वो होगा। सर एक और, जैसे कि वाल्मीकि नगर लोकसभा में जहाँ भी देखेंगे झोंपड़ी दिखेगा। बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास खाने का पैसा नहीं है और आवास योजना का लाभ उनको मिलता है जिसके पास मकान है। और आग, इस समय आग लगी घटना बार बार हो रही है, आप देखे भी होंगे, सुने भी होंगे न्यूज के माध्यम से, कई पंचायतें में आग लगी है उसकी। देखिए, जो आग लगी है उसका सबसे बड़ा यही है, इसमें होना क्या चाहिए, इसमें मेरे से क्या पूछ रहे, जनता से पूछ लीजिए। अरे जो काम सही है वो ना होना चाहिए। इंदिरा आवास का योजना है तो जिसके मकान ऑलरेडी पक्के बने हुए हैं उनको योजना मिल रही है। गलत कह रहे हैं हम? नहीं, सही है। और जो बेचारे घर जल रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। हम तो जाके आए हैं हर जगह। अब क्या है क्या नहीं है ये तो समय ना बताएगा। हाँ, सब कुछ आज ही हमसे बुलवा दीजिएगा तो आधे से ज़्यादा तो हमारे से ऐसे ही नाराज हो जाएंगे। इसलिए हम अभी कुछ नहीं पूछिए हमसे। अभी बस जो काम है प्रजातंत्र का, जो ये आ रहा है मौका जनता को जवाब देने का, तो वो जवाब दीजिए, उसके बाद हम पे छोड़ दीजिए कि क्या होना है क्या नहीं होना है, फिर उसी में ना पता चलेगा। अभी सब बुलवा दीजिएगा तो फिर सब फायर हो जाएंगे हम पे। मेरा सवाल है सर, जैसे मान लीजिए कि हम लोग, ये बोला जाता है हमेशा कि हमारा देश आज़ाद है, लेकिन आज़ाद होने के बावजूद भी हमारा गुलाम अभी भी जंजीरों से जकड़ा हुआ। क्या इस बात को आप सत्य मानते हैं? एकदम सत्य मानते हैं, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से, मगर फिर आ गया सिंबल का सिस्टम, ठीक है ना। जिसको टिकट मिलेगा, जिसको सिंबल मिलेगा वही चुनाव लड़ सकता है, वही जीत सकता है, वही सब भागीदारी बन सकता है। इसी से ना छुटकारा पा रहे हैं। आज हम इतने साल तक एक पर्टिकुलर पार्टी में काम किए और उसने क्या किया, उसने सारे अपने कार्यकर्ताओं को धोखा देके एक ऐसे आदमी को उतारा जिस पे सारी जनता फायर है, तो प्रजातंत्र कहाँ रह गया। उस पार्टी को सोचना चाहिए था कि जनता का क्या मन है, क्या रुझान है, उस पे करना। उसी से ना लड़ रहे हैं। कोई लोग बोलता है पहले आप इस पार्टी में थे, उसमें थे, इसमें थे, उसमें थे। इस चीज़ को बोलना बहुत आसान है, इस चीज़ को समझिए कि अगर आपके अंदर या किसी भी आदमी के अंदर अगर मन है बदलाव करने का तो कैसे करेगा, बताइए। क्योंकि पार्टी तो नहीं चाहती है कि बदलाव हो, वो चाहती है वही लोग जो पहले सेटअप था। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मोतिहारी, बेतिया और वाल्मीकि नगर, तीनों में जो लोग बैठे थे उन्हीं को टिकट मिला। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग वही सेटअप को रखना चाहते हैं, वो हिलने नहीं देना चाहते हैं उस सिस्टम को। वो ये चाहते हैं कि इन्हीं लोगों को मिले और यही रहे 5 साल और, जैसे चल रहा था वैसे चलता रहे, यही ना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जनता की बात सुनी और कड़ा निर्णय लिया कि भाई जनता को विकल्प देना चाहिए। आज चुनाव जो एग्जिस्टिंग सेटअप है, मतलब एग्जिस्टिंग जो आज बैठे हुए हैं लोग,
उस गद्दी पे, उनकी लड़ाई जनता से हो रही है। दीपक यादव कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये जनता के अंदर जो पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है, जो एक प्रजातंत्र के खिलाफ जो गुस्सा है उनके मन में, वो लड़ रहा है एग्जिस्टिंग जो बैठे हुए हैं लोग गद्दी के ऊपर, उससे। तो कैसे आप कह रहे हैं देश आज़ाद है? देश तो आज सिंबल की जकड़ में आ गया है कि ये सिंबल है तो उसी को दे देंगे। अरे भाई, सिंबल को दोगे तो आदमी का क्या अहमियत है? जो कैंडिडेट है उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। यही ना उन्होंने किया कि आज किसी को भी बैठा दीजिए और उसके बाद सिंबल दे दीजिए, वो जीत के आ जाएगा। तो आज़ादी कहाँ रही? कोई आज़ादी नहीं है। सर, अगर यहाँ की जनता, वाल्मीकि नगर जनता को निर्वाचित करके गद्दी पर बैठाती है, तो क्या वाल्मीकि नगर नंबर 1 है तो नंबर 1 विकास होगा? वाल्मीकि नगर सबसे पहले तो आज़ाद हो जाएगा। ये एक ऐसी सीट होगी जो ये बताएगी कि हम सिंबल पे नहीं चल रहे हैं, हम कैंडिडेट पे चल रहे हैं। ठीक है ना? ये वो सीट हो जाएगी और उसके होने के बाद लोगों को ये विश्वास आ जाएगा, आत्मविश्वास, कि चाहे कोई पार्टी कुछ करती रहे, हम अपने मन पे आ गए, हमने कुछ ठान लिया तो हम बदलाव कर सकते हैं। 5 साल बाद मेरा भी बदलाव कर दीजिएगा। ठीक है ना? तो ये आत्मविश्वास जो जीत रहा है, वही मेरी सबसे बड़ी पहली लड़ाई की मेरी वजह है कि मैं अपने चुनाव लड़ने से, वोटिंग वाले दिन से पहले, मैं चंपारण की जनता को आज़ाद कर दिया हूँ कि आप अपना मन बदल सकते हैं और इसको नहीं उसको भी दे सकते हैं, जाति और धर्म से उठ के। सर, अभी जो महागठबंधन में आप आए हैं, आपको सर कैसा लगता है? ठीक बा? मेरे लिए सब कुछ ठीक है। मेरे लिए सबसे पहली चीज़ है चंपारण की जनता। मैं जिनके साथ रह रहा हूँ उनके साथ अपना विश्वास बना के रखना, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना। जब वो लोग रहेंगे साथ में तो जो भी दिक्कतें आएंगी हम लोग उसको ठीक कर लेंगे। भाई, गलतियां तो हमसे भी होंगी, हम कोई भगवान के घर से सीधे पैदा नहीं होके आए कि आप सब कुछ ठीक कर दीजिएगा। मगर आप लोगों के साथ रहेंगे तो आप बताओगे कि सर ये गलती हो गई, ये हो गया गड़बड़, तो हम उसको सुधारेंगे, मगर सुधार की तरफ ही जाएंगे। एक सवाल सर, लास्ट और सवाल आपसे। हाँ। जैसे कि बीजेपी वाले कहीं भी जाते हैं या कोई भी लोग उनसे इंटरव्यू लिया जाता है तो लोग बोलते हैं कि मोदी जी ये किए हैं, मोदी जी वो किए हैं, लेकिन कभी ये नहीं बोलते कि हमने क्या किया है। क्योंकि कमज़ोर ना है। हमने आज तक अपनी कैंपेन में ये नहीं बोला कि हमारी पार्टी के लीडर ने ये बोला, वो बोला, ये बोला। जब पूछते हैं तो हम बताते हैं, मगर हम हमेशा अपने ऊपर चुनाव लड़ते हैं कि भाई हम कैसे हैं, आप उसको जानिए, समझिए, अपने कैंडिडेट को समझिए और उसके बाद अपना निर्णय लीजिए। हम लोग ना पार्टी को देंगे, हम लोग ना अच्छा काम करेंगे तो पार्टी का डब्बा भरेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। ठीक है ना? हम जब कुछ करेंगे तब ना पार्टी तगड़ी। अभी क्या है, मोदी जी को पूरा चूस लिए हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अरे मोदी जी यहाँ आएंगे काम करने, हेलीकॉप्टर से आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं बड़ी बड़ी सभा करके। उसमें भीड़ भी हम ही लोग इकट्ठी करते हैं। ठीक है ना? लोग सोच रहे थे 20,000 करोड़ में कुछ सौगात मिलेगी, सारा लोग उठ के पीछे से कुर्सियां खाली कर दिया, बोला कि मिल रहा नहीं है। बात हो रही है जंगल राज की, परिवारवाद की। दोनों काम वो खुद कर रहे हैं। बघा शहर में दिन दहाड़े बोलेरो में गोली चली और आदमी मारे गए, वो जंगल राज नहीं है, अभी की बात है, महीने भर पहले की। ठीक है? और जितने कैंडिडेट उन्होंने लॉन्च किए सब परिवार वाले हैं। हमारा तो कोई परिवार नहीं है, हमारा तो कोई पिताजी राजनीति में नहीं है, हमसे दूर दूर से रिलेटेड नहीं है, वही परिवारवाद बात करते और वो परिवारवाद कह रहे हैं। तो लोग उठ के चला गया उस रैली में से, इसलिए चला गया कि मोदी जी करते रहिए और उसमें वोट लेते रहिए। हम कभी भी ये काम नहीं करते हैं। हम अपनी पार्टी को, अपने पार्टी के लीडर को मजबूत करने की, अंदर भी मीटिंग हुई, आपने सुना कि मैंने उनसे ये कहा, अपने पार्टी के लीडर से जो पहली मेरी मीटिंग हुई, मैंने तेजस्वी जी को एक ही बात बोली कि मैं आपको बिहार का लीडर बनाने के लिए आपसे जुड़ रहा हूँ, मैं MP MLA का चुनाव लड़ने के लिए आपसे नहीं जुड़ रहा हूँ। वो तो एक प्रक्रिया है, जब प्रजातंत्र में है, कुछ ना कुछ लोगों के लिए नहीं करेगा तो कैसे तगड़ा होइएगा। तो हम अपने लीडरों को तगड़ा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और वो लोग अपने लीडरों को चूस के कह रहे हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। अरे भैया रुक जाओ, ठीक है ना? नहीं रुक रहे हैं। एक लास्ट सवाल सर, जैसे कि मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग चुनाव लड़ते हैं बिजनेस समझकर, कि बिजनेस समझकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आपका लग रहा है कि इसमें चुनाव लड़ने से आपका लॉस ही लॉस नजर आ रहा है हमारे। एकदम लॉस। सही बात है। हाँ। भाई देखिए, जो बिजनेस समझ के कर रहे हैं उन लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब बिजनेस खत्म होने वाला है। व्यापार बंद। ठीक है ना? और हमारी जहाँ तक आपने बात करी लॉस ही लॉस है, तो देखिए 2 तरीके की पूंजी होती है जीवन में। एक होती है कि बिजनेस
करके पूंजी बना रहे हैं और एक अपना कमाया हुआ लुटा के लोगों से इज्जत और प्यार इकट्ठी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारे लिए वो पूंजी ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें इज्जत मिले, सम्मान मिले। ठीक है ना, बहुत अच्छा। रोजगार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बहुत